नमस्कार बच्चों। लॉन्ग कोर्स का टेस्ट तो हमेशा होता रहता है हम लोगों का, लेकिन मैंने एक ये सोचा कि जो बच्चे हमारे टेस्ट दे रहे हैं उन लोगों को थोड़ा उनको अगर नाम मिले, उनको जान पहचान मिले, सभी लोग जाने उनके बारे में, तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो थोड़ा और मन से पढ़ेंगे। बस यही सोचकर मैंने हमारे स्पार्कल बैच और एस्पायर बैच, जो दोनों ही हमारे टारगेट के बैच हैं, इन दोनों का टेस्ट हुआ था। क्योंकि हमारे 3 टारगेट के बैच है। एक टारगेट बैच है, उसको ओल्ड टारगेट बैच बोला जाता है। उसके बाद एस्पायर बैच चालू हुआ था सितंबर में। अक्टूबर में स्पार्कल बैच चालू हुआ था। तो एस्पायर बैच का और स्पार्कल बैच का दोनों का टेस्ट हुआ था। इनका जो टेस्ट का टॉपिक था वो IUPAC GOC आइसोमेरिज्म था, और इनके टेस्ट का टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम। दोनों के 40-40 क्वेश्चन थे। इनको 40 क्वेश्चन 40 मिनट में करना था, मतलब 40 क्वेश्चन 40 मिनट में करना था। हम लोग टाइम ऐसा डिसाइड करके देते हैं कि 40 क्वेश्चन 40 मिनट में करो। ऑटो सबमिट का कोई चांस नहीं, आपको पेपर खुद सबमिट करना है, और वो भी टाइम के अंदर करना है। अगर आप टाइम के बाहर करते हैं तो आपका पेपर ही सबमिट नहीं होगा। इसलिए आप ऑनलाइन में, जैसे कि क्या होता है कि ऑनलाइन में बच्चा किताब खोल लेता है, कुछ कर लेता है, इधर उधर नकल कर लेता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी संभावना ही नहीं। अगर आपको टेस्ट देना है तो आपको सब कुछ आता रहेगा, तभी आप टेस्ट दे पाएंगे, वरना टेस्ट नहीं दे पाएंगे। अब आते हैं इन बच्चों को, इन प्यारे बच्चों के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारी अनुकृति ने 151 160 में, ये इसकी कैपेबिलिटी तो ऐसी है कि वो 160 में 160 ही लेकर आएगी है। तो हम केवल उन बच्चों का नाम अनाउंस कर रहे हैं जिनका फुल मार्क्स में 10 नंबर का डिफरेंस हो, या 9 नंबर का, या 8 नंबर का, इस तरीके से, मतलब 150 तक के नंबर को हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। और बाकी जो नंबर 142 पाया है, 145 पाया है, इन सभी बच्चों का आपने नाम नहीं लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन बच्चों का नाम इस बोर्ड पर आए, और इस बोर्ड पर आने के लिए वो थोड़ी और मेहनत करे, अगली बार और ज़बरदस्त मेहनत करे। तो ये अनुकृति, तो जब मैं जयपुर में पढ़ाता था तो मेरे लैंडलॉर्ड की बेटी है, जहाँ पे मैं किराए पे रहता था वहाँ पे, तब ये 5th 6th में पढ़ती थी बच्ची। अब तो 12th में पढ़ने लगी, तो अच्छा नंबर आ रहा है इसका। ये सब मेडिकल के बच्चे हैं, ये मेडिकल के बच्चे हैं सब, मतलब सब नीट वाले बच्चे हैं। शिवम 150 पाया है 160 में। ओजस्वी 160 पा गया 160 में, पूरा एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं हुआ है। और द्वापयन पूरा, शायद थोड़ा नाम अगर वो सुन रहा हो तो सोचेगा कि सर मेरा नाम ठीक से नहीं ले पा रहे, द्वापायन ने 155, इसका मतलब है कि इसका एक क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि अगर छोड़ देता तो 156 आता। इसका मतलब इसका एक क्वेश्चन गलत हुआ है। अनुकृति ने लगता है एक छोड़ा है और एक गलत हुआ है, और इन्होंने 2 गलत किया है, इसलिए इनका ये नंबर आया। तो अब ये बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए मैं ओजस्वी को, मैं अभी हमारा जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि वीडियो देखने के बाद उनके अंदर एक टीस सी होगी कि अगली बार हमारा नाम आएगा यहाँ पर। जैसे कि हमारा बच्चा है धिमिक, गुजरात का रहने वाला। जैसे आर्या है, कोटा की रहने वाली। जैसे निशांत है, उड़ीसा का रहने वाला। जैसे साक्षी है, ये MP के रहने वाली है। तो इस तरह के कई बच्चे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं कि ये वस्कार है, ये बंगाल का रहने वाला है। तो ये कुछ बच्चे हैं जो कि प्रतीक्षा है, ये प्रतीक्षा जो बच्ची है बंगाल की रहने वाली है। तो ये बच्चे मैं जानता हूँ कि इनका नाम आने पर इनको गुस्सा आएगा कि अब हम अपना नाम यहाँ पर लाएंगे। तो मैं बस इसीलिए ये चाहता था कि इनका नाम यहाँ पर लाऊं, ताकि ये नालायक थोड़ा सा और मेहनत करे और बढ़िया से करे, है ना। अच्छा, हमने एक बात और बोली थी कि अगर कोई बच्चा 160 में 160, मतलब जितना नंबर मेरा है उतने नंबर, जितने नंबर का टेस्ट है 180 का है तो 180 में 180, 90 का है तो 190 में 90, जितने नंबर का टेस्ट है उतने नंबर पूरा ले देता है, तो उसके नाम पर ही हम अपने अगले बैच का अनाउंसमेंट करेंगे। जब भी कोई बैच बनाएंगे हम, तो
नए बैच का अनाउंसमेंट उसके नाम पे करेंगे। तो हम न्यू लॉन्ग कोर्स, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हमारा जो नीट का एग्जाम है, न्यू लॉन्ग कोर्स फॉर नीट, ये फॉर नीट है, और न्यू लॉन्ग कोर्स फॉर नीट, और ये जो लॉन्ग कोर्स है इसमें जो एडमिशन मतलब इसकी क्लासें जो है वो 11 से स्टार्ट होंगी, 11/01/2021 से। 4,000 फी है इसकी, मतलब 4,000 फी है, मंथली नहीं, मतलब टोटल फी 4,000 रुपीज़ है इसकी। ये लॉन्ग कोर्स है हमारा, जैसा कि ये सब भी लॉन्ग कोर्स के बच्चे हैं। आप जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च हुआ है, उसमें भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। मैंने बोला था कि जिन बच्चों को पैसे की दिक्कत समझ में आ रही है वो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लें, और जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है तो वो तो यूट्यूब पे मेरा चल ही रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, जिसको 4,000 रुपये देने में समस्या नहीं है, उन बच्चों के लिए लॉन्ग कोर्स है, न्यू लॉन्ग कोर्स, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून या जुलाई में शिफ्ट हो रहा है, जून या जुलाई में शिफ्ट हो रहा है। हम इस लॉन्ग कोर्स को, ये जो हमारा लॉन्ग कोर्स है, ये नियर अबाउट 110 डेज का होगा, 110 डेज का। लेकिन इसमें हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो बाकी हमारे लॉन्ग कोर्स में है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको इसको ठीक से करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए ना, यहाँ पर एस्पायर पहले चालू हुआ था, तो यहाँ का टॉपर 160 में 160, स्पार्कल थोड़ा बाद में चालू हुआ है तो उसको थोड़ा कम टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक कर रहा है। अब जैसे ये बैच है, तो इस बैच को कवर करने में, इनके तक पहुँचने में इसको टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा, लेकिन पकड़ेगा ज़बरदस्त, क्योंकि एक एक पॉइंट को जब समझेगा, वो एक एक चीज़ को समझेगा। जैसा कि मेरा IUPAC का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख के समझ जाते होंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, किसी भी चीज़ को कैसे समझाया जा रहा है। या मेरा सोल्यूशन का वीडियो आ रहा था, तो आपने देखा होगा कि कितना डिटेल से चीज़ों को समझाया जा रहा है, इलेबोरेट किया जा रहा है, ताकि कोई भी डाउट ना बचे। हमारा जो मेन मोटो होता है वो डाउट क्लियर करने का होता है, कि डाउट बच्चे का जरूर क्लियर होना चाहिए, और चाहे जैसा डाउट हो उसका, वो डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डाउट क्लियर होगा जब आपका, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, बाकी जो क्रैश कोर्स है वो चल ही रहा है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को, मैं नहीं ये कहता कि इसमें बहुत ढेर सारे बच्चे आएंगे, मैं जानता हूँ ये बात को, लेकिन इसमें जो भी बच्चा 2, 4, 10, 12 जो भी बच्चा आना चाहेगा वो आए, और वो मैं कोशिश, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा बच्चा आए जो थोड़ा मेहनती हो और जिसके नंबर लाने के चांसेस ज़्यादा हो, जिसको नंबर लाने का चांसेस ज़्यादा हो। अच्छा, क्या होता है कि बहुत से लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन तो किए हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री से सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैं ये बात उनको बोलता हूँ कि आप यहाँ सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि आप मेरा कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा। तो जब सेटिस्फैक्शन मिलता है, किसी सब्जेक्ट से लगाव होता है ना, प्यार होता है ना उस सब्जेक्ट से, तो वो सब्जेक्ट अपने आप निखर के आता है, आगे आता है। तो जो ये हमारा नया बैच है, न्यू लॉन्ग कोर्स, इसका नाम है ओजस्वी बैच। ये खास बात है, ओजस्वी बैच हमारे बैच का नाम रहेगा, और इस बैच की फीस कितनी है? 4,000 रुपये, ठीक है। तो आप में से जो भी एडमिशन लेना चाहे, क्रैश कोर्स हमारा आप लोग जानते ही हैं कि 799 में मैंने दे रखा है। हाँ, कल से हमारा बोर्ड वाला बैच जो स्टार्ट हो रहा है, बोर्ड वाले बैच में ज़्यादा एडमिशन नहीं हुआ है, एक एडमिशन हुआ है खाली उसमें। 999 वाले में केवल एक बच्चा एडमिशन लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बच्चा एडमिशन लिया तो उसको पढ़ाया नहीं जाएगा। एक बच्चा एडमिशन ले, चाहे 2 बच्चा एडमिशन ले, अगर एक बच्चा भी एडमिशन लिया है तो हाँ, अब उसका व्हाट्सअप ग्रुप नहीं बनेगा। अब भाई वो और मैं 2 लोग मिलकर ग्रुप क्या बनाएंगे? वो डायरेक्ट मेरे से बात कर ले, डायरेक्ट मेरे से पूछ ले।
तो हमारा उसके लिए बोर्ड के लिए तो वो बोर्ड वाले बैच के लिए तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये है कि पढ़ाया उसको पूरा जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने बोर्ड वाला भी वो डाल रखा है। अगर आपका कोई जान पहचान का बच्चा हो जिसको आप रिकमेंड करना चाहें तो उसको आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे इतना ही कहना था। और एक बार मैं बधाई देना चाहूँगा ओजस्वी को, द्वापयन को, अनुकृति को और शिवम को, जो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपको यहाँ मतलब एक लिस्ट मैं दूंगा, जब नीट का रिजल्ट आएगा तो मैं एक लिस्ट दूंगा आपको कि ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और वास्तविकता मैं बताता हूँ आपको कि ऑनलाइन में लोग दावे खूब करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट मेरे पास हैं, मतलब मेरे पास बहुत कम स्टूडेंट है, तो जितने स्टूडेंट मेरे पास हैं परसेंट रेट सिलेक्शन का मेरा सबसे ज़्यादा होगा। चाहे वो कोई भी ऑनलाइन सिस्टम चला रहा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उनके पास लाखों स्टूडेंट है। सिलेक्शन रेट मैं बताऊंगा आपको कि मेरा कितना है। मैं पूरा डेटा आपको दूंगा एक साथ, जब मैं पूरा अपने वेबसाइट का डेटा दे दूंगा कि देखिए मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं और मेरे कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, नमस्कार।